Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Mohammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का. जी स्टूडेंट्स, दैट इज द पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन. तो स्टूडेंट, बोरॉन का पिक्यूलर बिहेवियर हम आज डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बोरॉन जो है वो पिक्यूलर बिहेवियर अपने ही ग्रुप मेंबर से क्यों शो करता है. स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे पहले हमने ये बात डिस्कस की कि हर ग्रुप का, हर पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज अपने ही बाकी एलिमेंट से डिसिमिलर हो जाती हैं. उसकी वजह क्या होती है? मेनली जो स्टूडेंट उसकी वजह होती है दैट इज द स्मॉल एटॉमिक साइज. मेनली जो रीजन होती है स्टूडेंट्स वो उसका स्मॉल एटॉमिक साइज होता है. और बोरॉन के केस में हमने देखा कि तकरीबन इसका जो हमने एटॉमिक रेडियस फाइंड किया था दैट वाज अबाउट 80 पिकोमीटर. तो मतलब कहने का ये है कि इसका एटॉमिक साइज बहुत ही कम होता है, बहुत स्मॉल होता है. इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज. और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है स्टूडेंट? दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हाई न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है. और फिर तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स दैट इज द हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज. इसका मतलब है ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो बोरॉन है दैट शोज पिक्यूलर बिहेवियर, दैट शोज पिक्यूलर प्रॉपर्टीज. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन पिक्यूलर प्रॉपर्टीज. ये हमारे पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है. राइट डाउन, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, राइट डाउन पिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन. तो स्टूडेंट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं और हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जो इसके बाकी ग्रुप मेंबर से डिफर करती हैं. वो पिक्यूलर प्रॉपर्टीज स्टडी करना चाहते हैं, करना स्टार्ट करते हैं जो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफर करती हैं. ये स्टूडेंट्स, तो पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो स्टूडेंट क्या है कि ये जो बोरॉन है दैट इज एक्चुअली अ नॉन मेटल. यानी कि बाकी तमाम जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं इस ग्रुप की तो हमारे पास ये ग्रुप स्टार्ट होता है. स्टूडेंट कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर एंडियम, फिर स्टूडेंट थीलियम. ये हमारे पास जो तमाम के तमाम कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स, इन कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो कि बोरॉन है, जो मेटल नहीं है. बाकी तमाम एलिमेंट्स, जैसे हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया, बाकी तमाम एलिमेंट्स मेटल्स हैं और उनका मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता जाता है. अब स्टूडेंट बात यह है कि ये नॉन मेटल क्यों है, मेटल्स क्या होते हैं, इस बात को थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है. स्टूडेंट देखिए, ये बोरॉन है, ये पहला शेल और फिर ये दूसरा शेल. इसी तरह से हम आगे चलते जाते हैं स्टूडेंट्स. नीचे चलते हैं एल्यूमिनियम के पास, 3 शेल्स हो गए. फिर इससे नीचे चलते हैं गैलियम के पास. क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? शेल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं. जैसे जैसे स्टूडेंट्स हम डाउनवर्ड द ग्रुप जा रहे हैं, शेल्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? यस, शेल्स आर इंक्रीजिंग. स्टूडेंट देखिए, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं. मेटल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, वो मेटल्स होती हैं. लेकिन बोरॉन का साइज बहुत स्मॉल है. अब इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. इसका मतलब है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकता, कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब है जब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता तो फिर तो ये मेटल ना हुआ, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना हुआ. जबकि आप अगर यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, साइज लार्ज है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट्स मौजूद है हमारे पास कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली. तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और वो क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ वो फिर मेटल बन जाता है. उसके करैक्टर को मेटालिक करैक्टर कहते हैं. तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट, पहला हमारा पॉइंट है जिसे हमने समझने की कोशिश की कि हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है कि बोरॉन क्या है,
वो नॉन मेटल है। और क्यों नॉन मेटल है? क्योंकि वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता अपने स्मॉल साइज की वजह से। स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा इसका पॉइंट है वो बड़ा ही अहम है, जिसको आपने बड़े तवज्जो से समझना है। ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल having less than 4 electrons, having less than 4 electrons in valence shell and it is non-metal। इसका मतलब है स्टूडेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। लेकिन ये एक वाहिद एलिमेंट है, ये सिर्फ एक एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर भी वो क्या है? फिर भी वो मेटल नहीं है। वो क्या है स्टूडेंट? वो नॉन मेटल है। जैसे स्टूडेंट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बात को जो है वो डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट देखिए मेरे पास पहले ग्रुप में देख लीजिए, मेरे पास लिथियम है। लिथियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपने कहा जी 1 है। हमने कहा ये क्या है? ये मेटल है। इसी तरह देखिए हमारे पास दूसरे ग्रुप में आ जाइए। दूसरे ग्रुप में आप मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स? दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए? 10। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका मतलब ये हुआ दोनों क्या हैं? दोनों मेटल्स हैं। तो इसका मतलब है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तक तो मेटल्स ही नजर आ रही हैं। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम की बात कर लीजिए। एल्यूमिनियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 10। और तीसरे शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो एल्यूमिनियम भी क्या है? मेटल। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास ये तमाम एलिमेंट्स, इवन ये इनके वैलेंस शेल में भी 3-3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये सारे क्या हैं? ये मेटल्स हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये मेटल नहीं बल्कि स्टूडेंट्स ये क्या है? दैट इज नॉन मेटल। तो ये दूसरी हमारी प्रॉपर्टी हो गई कि ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल which has less than 4 electron in its valence shell and in spite of that it is not a metal while it is non-metal। जी स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट क्या है? दैट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपने बड़े तवज्जो से सुनना है। दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट बात यह है कि जो हमारे पास बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होती है, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यकीनन आपके पास जो है वो गेन करेगा या आपके पास क्या शेयर करेगा। यकीनन गेन तो कर नहीं सकता, ये लूज भी नहीं कर सकता। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है और ये शेयर करता है। लेकिन इसके पास ये 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है आपके सामने। इट शोज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वो स्टेट्स कौन सी है स्टूडेंट्स? वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारे पास, एक स्टूडेंट हमारे पास होती है +3 और दूसरी स्टूडेंट हमारे पास होती है -3। यानी कि बॉन्ड 3 ही बना रहा है लेकिन नेबर एटम के चेंज होने से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे बात की जाए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के हवाले से, BF3 के हवाले से, तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस बोरॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अट्रैक्ट कर लेता है और बोरॉन पर कौन सा चार्ज आ जाता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। इसका मतलब है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो बोरॉन की है दैट इज पॉजिटिव। जबकि स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं बोरॉन हाइड्राइड की, वैसे तो ये B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन एक सिंपल मोनोमर बना लेते हैं।
स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो हाइड्रोजन है उस पर यकीनन आप जानते हैं +1 चार्ज हुआ करता है, और यहां पर जो बोरॉन है स्टूडेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन -3 फॉर्म, ऑक्सीडेशन फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोरॉन हाइड्राइड जो होगा उसके अंदर स्टूडेंट्स बोरॉन में जो है वो नेगेटिव चार्ज हुआ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बोरॉन के गिर्द जो सेंटर जो दूसरे एटम्स अटैच हैं, बी टाइप ऑफ एटम्स हैं, उनके चेंज होने से बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस या -3 हो सकती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं, ये बोरॉन ही वाहिद एलिमेंट है जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी तमाम एलिमेंट्स में +3 कॉमन है, बाकी तमाम एलिमेंट्स में +3 है। बल्कि जो लास्ट एलिमेंट है वो भी स्टूडेंट मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि जो इसका लास्ट एलिमेंट है, ये जो हमारे पास थीलियम है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और ये बोरॉन हाइड्राइड, इनमें +3 और -3 रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्या है स्टूडेंट्स, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स। स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये आपने बुक पे नोट कर लेनी है, क्योंकि आपको ये माइंड में रहे कि भाई कौन से मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जो ये बोरॉन बनाता है। स्टूडेंट देखिए, आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि ये जो बोरॉन BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्या इसका ऑक्टेट मुकम्मल है? आपने कहा बिल्कुल नहीं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। आपको याद होगा जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता था, अमोनिया के पास कितने हमारे पास लोन पेयर मौजूद था? बिल्कुल लोन पेयर मौजूद था। ये अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता होगा, आपको याद है। इन कंपाउंड्स को अडक्ट बोलते थे। और ये स्टूडेंट्स ये क्या है? दीज कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो रहे हैं। और ये बोरॉन में स्पेशली ये कैपेबिलिटी है क्योंकि इसके पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन मेक मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स whereas the other elements of this group cannot make molecular addition compounds। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो स्टूडेंट ये है कि इट डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जैसे हमने पहले भी बात की, इट डज नॉट फॉर्म नो आयनिक कंपाउंड। मैं हेडिंग में बना लेता हूं नो आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, ना सल्फेट्स बनाता है, ना नाइट्रेट्स बनाता है। इसके कंपाउंड्स आयनिक नहीं होते। हालांकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता चलूं आपको, जैसे ये हमारे पास है ना स्टूडेंट्स, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अगर आप इसका कंपैरिजन करें ना एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड से, फ्लोराइड स्पेशली इसीलिए लिखा है कि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड आयनिक होता है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो ये नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक, ये कोवेलेंट है, नॉन आयनिक। जबकि स्टूडेंट अगर मैं यहां पर एल्यूमिनियम फ्लोराइड की बात करूं तो ये स्टूडेंट क्या है? आयनिक है। तो बात ये है कि इसके तमाम कंपाउंड जो हैं वो कोवेलेंट बिहेवियर के होते हैं, वो आयनिक बिहेवियर नहीं रखते, उनमें आयनिक बिहेवियर स्टूडेंट्स नहीं पाया जाता। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पिकुलर प्रॉपर्टीज हैं बोरॉन की जो उसको अपने ही ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बना देती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।